गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं आजम सर, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स वाला में। पिछले क्लास में मैंने आप सबको क्लास 10th का एक्सरसाइज 3.4 के कुछ क्वेश्चन को विलोपन विधि द्वारा सोल्यूशन कराए थे। आज मैं उसके आगे कुछ क्वेश्चन बच गए हैं उसको कराने जा रहा हूं, इसलिए आप सब हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 3.4 के सेकेंड नंबर का सेकेंड क्वेश्चन है। चूंकि सेकेंड नंबर का फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आप सबको कराए थे, भिन्न वाला क्वेश्चन था। आज उसके आगे है सेकेंड नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व मतलब होता है पहले, पूर्व मतलब पहले, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु से 3 गुनी थी। मतलब 5 साल पहले। अगर अभी सपोज 2025 चल रही, 5 वर्ष पूर्व हो जाएगा, 5 साल पहले हो जाएगा, तो 2020 में कह रहा है कि नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। मतलब सोनू का आयु अगर 5 वर्ष होगा, सोनू की आयु अगर 5 वर्ष होगा तो नूरी की आयु कितना होगा? 3 गुनी मतलब 15 वर्ष। 10 वर्ष बाद मतलब अभी अगर 2025 चल रहा है, 10 वर्ष मतलब 2035 में नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। अगर अभी उसका आयु 5 वर्ष है तो 2035 में तो दोनों में बढ़ेगा, 15 होगा। अगर सोनू का आयु 15 होगा तो उसका आयु कितना हो जाएगा? 2 गुनी मतलब 30 वर्ष। चलिए सोल्यूशन करेंगे, स्टेप बाय स्टेप अच्छे समझाएंगे, आपको क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले हमने क्या करेंगे, मान लेंगे कि माना कि नूरी की वर्तमान आयु मतलब जो अभी प्रेजेंट है 2025 जैसे है, वर्तमान आयु बराबर x वर्ष है। और सोनू की वर्तमान आयु बराबर आयु ही लिख देते हैं, चलिए आयु बराबर y वर्ष। यहाँ तक तो हम मान लिए कि वर्तमान अभी 2025 में नूरी की आयु x वर्ष है और सोनू की आयु y वर्ष। अब देखिए स्थिति फर्स्ट मतलब होता है केस 1, मतलब स्थिति फर्स्ट, जिसको इंग्लिश में बोलता है केस 1। स्थिति फर्स्ट में हम कहेंगे क्या करें कि 5 वर्ष पूर्व, चलिए जैसे करा वैसे करते हैं। 5 वर्ष पूर्व मतलब पहले, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु। अब देखिए आप 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु कहने का मतलब 2025 अभी चल रहा है, 5 वर्ष पूर्व कहेंगे तो 2020 होगा। उसी तरह उसका वर्तमान आयु 2025 में x वर्ष है, तो 5 वर्ष पूर्व क्या हो जाएगा? x माइनस 5 वर्ष, ये हो जाएगा। और 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु क्या हो जाएगा? वर्तमान आयु उसका कितना? y वर्ष है तो y माइनस 5 वर्ष। एकदम सिंपल है, दोनों हो गया। कहीं आई थिंक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 5 वर्ष पूर्व का तो दोनों में हम वर्तमान से 5 वर्ष घटा दिए। अब देखिए प्रश्नानुसार कहा क्या रहा था। प्रश्नानुसार कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। कहने का मतलब ये है कि ये x माइनस 5 जो किए हैं, ये जो है y माइनस 5 से जब 5 वर्ष पूर्व करता है तो इसकी आयु जो है, इसकी आयु से ये किसकी आयु है? नूरी की आयु। ये किसका है? सोनू का आयु। तो सोनू का आयु से ये क्या है? 3 गुनी है। देखिए यहाँ पे 3 गुनी, तो जब दोनों बराबर करेंगे तो 3 इसमें गुना करेंगे तब ना बराबर होगा। अब देखिए आप इसको कीजिए सोल्यूशन, x माइनस 5 ही रह जाएगा। यहाँ पे 3y मतलब 3 को y से एक बार गुना करेंगे, फिर इससे गुना करेंगे तो प्लस गुना माइनस माइनस 15। अब आप देखिए इसको x, अब ये y को ये साइड लाएंगे, बराबर का क्या होगा? प्लस है तो माइनस 3y, और यहाँ माइनस 15 है, इसको माइनस को ये साइड लाएंगे तो प्लस। इसलिए मेरा फाइनली आ गया इक्वेशन x माइनस 3y बराबर माइनस 10। ये एक इक्वेशन। आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इसके आगे देखिए फिर हम एक लेके चलेंगे केस 2। केस 2 मतलब स्थिति 2। केस 2 क्या कह रहा है कि 10 वर्ष बाद, चलिए 10 वर्ष बाद मतलब पश्चात मतलब बाद, 10 वर्ष बाद नूरी की आयु, 10 वर्ष बाद नूरी की आयु क्या हो जाएगा? वर्तमान में x है तो x प्लस 10 वर्ष, यही होगा। और देखिए यहाँ पे 10 वर्ष बाद किसका? सोनू की आयु जो हो जाएगा, उसी तरह सोनू का आयु क्या है? y है, y प्लस 10 वर्ष। आई थिंक यहाँ तक कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। इसके आगे यहाँ पे देखिए, इसको क्लीन करते हैं और यहाँ पे आप समझिए। तब प्रश्नानुसार क्या होगा इसका, बोलिए तो। प्रश्नानुसार
क्या कह रहा था, 10 वर्ष बाद नूरी की आयु सोनू की आयु की दुगुनी हो जाएगा। तो सबसे पहले सोनू नूरी की आयु क्या है, x + 10, ये कह रहा है कि दुगुनी हो जाएगा किससे, तो दुगुनी है किससे, तो सोनू की आयु से, तो ये दुगुनी है इससे, इसकी आयु से, 2 से गुना इसमें कर देंगे तो बराबर हो जाएगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिर यहाँ देखिए x + 10, इसको अब सोल्यूशन कर देंगे, 2 गुना y बराबर 2y + 20, 2 गुना 10 बराबर 20। फिर x ये प्लस है, इधर लाएंगे क्या हो जाएगा माइनस, फिर 20 रहेगा, ये प्लस में 10 है बराबर के वो साइड ले जाएंगे माइनस में जाएगा। इसलिए फाइनली मेरा इक्वेशन आया, समीकरण आया x - 2y बराबर 10। ये क्या हुआ, दूसरा आया, वो क्या था पहला। अब आप देखिए यहाँ पे क्लीन करके आपको बताते हैं। देखिए यहाँ पे समीकरण 1, यहाँ पे देखिए x - 3y - 10 है, और वहाँ पे तो x देखिए एक कोई बराबर विलोपन में किसी एक चर को हम क्या करते हैं, बराबर होना चाहिए, तो x बराबर है, इसलिए लिखेंगे अब समीकरण 1 में से 2 को घटाने का, अब 1 में से 2 को घटा दीजिए, एक क्या है x - 3y बराबर -10, और दूसरा क्या है x - 2y बराबर 10। घटाने का तरीका ये है कि अगर यहाँ प्लस है तो माइनस करेंगे, माइनस है तो प्लस करेंगे, प्लस है माइनस, ये प्लस माइनस कैंसिल, ये -3y और यहाँ +3y, क्या हो जाएगा -y, और यहाँ पे -10 -20, इसलिए मेरा माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच्चा y बराबर 20 वर्ष। अब देखिए अब हम यहाँ पे किसी में एक में रख दीजिए, किसी एक समीकरण में, अब लिखेंगे अब y का मान समीकरण 2 में रखने पर, अब 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 क्या था, यहाँ पे क्लीन हो गया, लेकिन ध्यान में है हमको x - 2y बराबर 10 था समीकरण 2। अब y का मान रखना है, तो x - 2 गुना 20 बराबर 10। अब देखिए x यहाँ क्या हो जाएगा, -2 गुना 20 40 बराबर 10, इसलिए x बराबर आया मेरा, इसको जब वो साइड लाएंगे तो 10 + 40, इसलिए x बराबर फाइनली हुआ मेरा 50 वर्ष। अब हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि x किसका आयु माने थे, हम x माने थे नूरी की आयु, अतः फाइनली हम कह सकते हैं अतः नूरी की वर्तमान आयु बराबर x न माने हैं बराबर 50 वर्ष, और सोनू की वर्तमान आयु बराबर कितना होगा 20 वर्ष। इस प्रकार से मेरा सॉल्यूशन क्या हुआ, फाइनल हुआ। आई थिंक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा इसमें, इसके आगे इसको क्लीन करके बताते हैं। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन, थर्ड नंबर है, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। कह रहे 2 अंक की संख्या, ऐसा 2 अंक की संख्या जिसका अंक का जो योग है वो 9 है, मतलब 9 है। इस संख्या का 9 गुना, वो जो संख्या होगा उस संख्या की जब 9 गुना करते हैं, 9 टाइम्स करते हैं गुना, 9 गुना, तो संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। मतलब कोई संख्या है ऐसा 2 अंक वाली संख्या, 2 अंक मतलब क्या होता है, जैसे ये 1 अंक है, 1 अंक और लिख देते क्या हो गया 2 अंक हो गया। कहता है 2 अंक वाली ऐसी संख्या है, आपको खोजना है, पता करना है, जिसमें दोनों संख्या के अंक का जोड़ 9 होगा। तो ऐसा क्या क्या हो सकता है, सोचिए आप, 1 8 8 1 मतलब 18 81 27 72 63 36 54 45, ये सभी संख्या क्या 2 अंक वाला है। देखिए आप 2 अंक है, सबका अंकों का जोड़ 1 + 8 9, 8 + 1 9, 2 + 7 9, 7 + 2 9। इस प्रकार से इसी में से कोई एक संख्या है जिसका अंकों का योग 9 है, और संख्या के 9 गुना, मतलब इस संख्या जो दिया हुआ संख्या, जैसे ये क्या 18 है, इसको जब पलटे तो मेरा क्या बनाओ 81 बना। ऐसा कोई संख्या होगा कि 9 गुना 18 जब करेंगे तो यहाँ पे पलटी हुई संख्या का 2 गुना करने के बाद ये दोनों संख्या क्या होगा, बराबर होगी। इस प्रकार से पता करना है। जैसे 27 इसको पलटेंगे तो मतलब पलटने का मतलब ये हुआ 27 में इकाई का अंक क्या है 7 है, दहाई क्या है, दहाई जगह पे 10 है, 2 है। जब इसको पलटेंगे तो इकाई वाला दहाई पे चले जाएगा, दहाई वाला इकाई पे, मतलब दहाई पे यहाँ क्या है 2 है, यहाँ इकाई पे आ गया पलटने के बाद, जो इकाई था 7 तो यहाँ दहाई बन गया। यही है, बहुत आसान है, थोड़ा सा आपको केयर करना है, बन जाएगा। देखिए कैसे बनाना है, चलते हैं स्टेप बाय स्टेप, जैसे जैसे कहा है बढ़ते जाएंगे, बन जाएगा। सबसे पहले मान लेंगे माना कि संख्या के इकाई का अंक
जैसे यहाँ पे देखिए संख्या क्या 18 है, इसका इकाई का अंक क्या 8 है, दहाई का अंक क्या 1 है। यहाँ पे हम संख्या जो है वो 2 अंक वाली, उसका मान लिया कि इकाई का अंक बराबर x है और दहाई का अंक बराबर y। यहाँ तक क्लियर। तब देखिए, तब जो होगा वो संख्या जो बनेगा, उस संख्या को लिखने का तरीका एक बार खाली आप ध्यान दीजिएगा, सारा क्वेश्चन बनेगा इसी तरह। तब वो संख्या जो लिखा जाएगा 10, चूंकि दहाई में 10 होता है, 10y प्लस एक्स, वो संख्या क्या होगी 10y प्लस एक्स, मतलब इकाई का अंक क्या है x है, दहाई के जगह पे y है। अब ये कैसे लिखे आप थोड़ा सोचिए समझिए। जैसे यहाँ 18 है तो 18 को नहीं लिख सकते हैं हम, सॉरी ये क्या 18 लिखें, 18 को लिख सकते हैं ना, 10y मतलब 1 प्लस 8। अब इकाई के जगह पे यहाँ क्या 8 था तो देखिए इकाई 8 आया, और दहाई के जगह पे यहाँ पे क्या 1 है तो देखिए दहाई की जगह पे 1 आया, 10 टाइम्स लिखे। उसी तरह इसको लिखे और पलटी गई या पलटी हुई संख्या बराबर। अब इसको जब पलट देंगे, पलटने का मतलब ये होता है कि इकाई वाला दहाई के जगह चले जाएगा, दहाई वाला इकाई के जगह पे चले जाएगा। तो यहाँ पे इकाई कौन है x है, तो जब पलटेंगे तो ये चले जाएगा 10x प्लस और y, यहाँ दहाई पे ये आ जाएगा y, ये हो गया। बस बिल्कुल आसान है, इसमें कुछ भी नहीं है। अब देखिए प्रश्नानुसार अब बन गया, अब बच्चा कुछ नहीं, यहीं पे ख़त्म है, इतना सा ही सिर्फ लिखना था। अब जैसे जैसे कह रहा है उस तरह सजा दीजिए, बस लिख दीजिए। 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। 2 अंक यहाँ पे कौन कौन है, एक अंक x है, एक अंक y है, तो दोनों का कहता है अंकों का योग मतलब x प्लस वाई बराबर 9। एक समीकरण क्लियर, खत्म। अब क्या करेंगे, इस संख्या के 9 गुना, संख्या कहाँ बना, ये बना इस संख्या का, और सेकेंड इक्वेशन देखिए कहाँ से बनेगा, संख्या कहाँ है 10y प्लस एक्स, कहता है इस संख्या का 9 गुना कर दीजिए भैया। उसके बाद पलटी गई संख्या का 2 गुना है, दोनों बराबर है, पलटी गई संख्या कहाँ है 10x प्लस y, यही तो पलटे हैं यहाँ पे, दोनों का इसका 2 गुना, दोनों बराबर है, यही तो कह रहा है। इस संख्या का 9 गुना और अंकों के पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, दोनों कर दिया। अब इसको सोल्यूशन कर दीजिए। सोल्यूशन जैसे करेंगे, इसको क्या 10 90 90y प्लस 9x, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहाँ कितना हो जाएगा 2 गुना 10x मतलब 20x प्लस यहाँ पे इसको इससे एक बार गुना करते हैं, 2 गुना 10x 20x प्लस यहाँ प्लस, यहाँ भी प्लस, प्लस गुना प्लस प्लस 2 गुना y बराबर 2y। अब x को एक जगह, y को एक जगह, एक जाति एक जगह कर दीजिए। यहाँ पे y है 90, तो इसलिए इसको हम बड़ा इधर ही रहने देता है, इसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा 2y बराबर यहाँ पे 20x, और ये प्लस था इधर लाएँ तो 9x। अब देखिए यहाँ पे, यहाँ जब करेंगे तो कितना हो जाएगा 90y में 2y घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 88y, और यहाँ पे हो जाएगा 9 घटेगा तो 11y। अब देखिए इससे इसको जब भाग देंगे हम, क्या हो जाएगा 11 कम 11, 11 8 88, करने का मतलब 8y बराबर ओ, यहाँ x होगा सॉरी, तो वहाँ पे बराबर x, इसलिए हम कह सकते हैं कि x बराबर 8y। ये मेरा हो गया समीकरण 2। x बराबर क्या आया 8y। अब हम लिख सकते हैं यहाँ पे, क्या लिख सकते हैं कि x का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। अब x का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब x का मान क्या है 8y, x बराबर 8y, तो समीकरण 1 क्या है x प्लस वाई बराबर 9, तो x का मान क्या लिख देंगे 8y प्लस वाई बराबर 9, कितना हो जाएगा 9y बराबर 9। इसलिए हम जानते हैं कि 9 जो है गुना में जब वो साइड जाएगा तो भाग हो जाती है, 9/9 दोनों कटेगा बराबर 1, इसलिए y बराबर 1। अब देखिए समीकरण 2 में रख देंगे y का मान। अब y का मान समीकरण 2 में रखने पर, अब y का मान समीकरण 2 में, तो x बराबर कितना है 8y, इसलिए x का मान हो गया क्या 8 गुना 1, क्या हो गया x बराबर 8। अब तो कुछ बचा ही नहीं, देखिए आ गया जो निकालना था हमको, x का मान आ गया 8, y का मान आ गया 1, इसलिए अभीष्ट संख्या, मतलब जो संख्या निकालना था, क्या कर रहा है कि वह संख्या ज्ञात करें। अभी संख्या हम क्या माने थे 10y प्लस x, तो 10y के जगह 1 और x का मान 8 बराबर 10 प्लस 8 बराबर 18। यही मेरा क्या हुआ आंसर आ गया। बस इतना सा तो करना था, स्टेप बाय स्टेप बताएं, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। इसके आगे फिर क्लीन करके बताते हैं। हेलो, हाँ देखिए 2 का 4 नंबर क्वेश्चन है।
कह रहा है कि मीना 2000 रुपये निकालने के लिए बैंक गई। कहाँ गई? 2000 रुपये निकालने के लिए बैंक। उसने खजांची साहब से कहे कि हमें 50 रुपया और 100 रुपया के नोट देने के लिए कहा। उसने खजांची को बोला कि भैया हमें जो 2000 रुपया निकालना है उसमें हमें 50 रुपये का नोट दीजिए और 100 रुपया का ही नोट दीजिए। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, यानी 2000 रुपये में 50 और 100 रुपया वाला नोट ही लेंगे वो, और कुल कितना नोट प्राप्त किए? 25 नोट प्राप्त किए। तब ज्ञात करना है कि 50 रुपये वाला नोट और 100 रुपये वाला नोट कितने कितने हैं। कहने का मतलब है, सिंपल क्वेश्चन है कि मीना बैंक गई और खजांची साहब को बोला कि भैया हमें 2000 रुपये दीजिए, लेकिन शर्त यही है कि 50 रुपये वाला ही नोट होना चाहिए और 100 रुपया वाला ही नोट होना चाहिए। लेकिन कुल कितना नोट हुआ? 25 नोट हुआ। नोटों की संख्या कितना है? 25 है। अब हमें पता यह करना है कि 25 तो नोट कुल हुआ, अब 50 कितना है, 100 रुपया कितना नोट है, ये पता करना है। एकदम आसान क्वेश्चन है। चलिए धीरे धीरे बनाने का हम कोशिश करते हैं। मान लेते हैं सबसे पहले माना कि 25 रुपये के नोटों की संख्या बराबर x है। यानी हम मान लिए कि 50 रुपये वाला नोट की संख्या x है और 100 रुपया के नोटों की संख्या बराबर y है। यानी हम मान लिया, अभी पता नहीं है कि x जो है 50 रुपया वाला कितना है, हम मान लिए x है और 100 रुपया वाला नोट की संख्या y है। अब देखिए प्रश्नानुसार हम क्या माने हैं? 50 रुपये वाला नोट की संख्या x है, 100 रुपये वाला नोट की संख्या y है। अब दोनों मिला के कितना होना चाहिए? नोट की संख्या कुल 25। इसलिए प्रश्नानुसार पहला हो गया कि x प्लस y, यानी 50 रुपये नोटों की संख्या और 100 रुपये नोटों की संख्या बराबर कुल मेरा क्या होना चाहिए? 25। और ये तो पहला शर्त कंप्लीट। दूसरा शर्त आप समझ देखिए ध्यान से कि 50 रुपये वाला नोट की संख्या x जो माने हैं, जब हम 50 रुपये वाला हो सकता है 10 हो, 20 हो, कुछ भी होगा, और 100 रुपये वाला जब दोनों नोट की संख्या को हम जब गुना कर देंगे, जैसे सपोज हम एक बात बोलते हैं, सपोज 50 रुपये वाला नोट की संख्या मान लिया 10 गो होगा, तो दोनों का कितना होगा? टोटल मेरा कितना हो जाएगा? 10 गो 50 रुपये वाला तो मतलब हो गया मेरा 1000 रुपया, और 100 वाला मेरा क्या हो जाएगा? मान लिया 100 वाला मेरा गुना है मेरा 15 है। 50 वाला 10 है तो 500 रुपया हुआ ना, 500 रुपया, और ये हो जाएगा 10 गो कितना हो जाएगा मेरा? ये हम 15 मान लिए तो हो जाएगा 1500 रुपया टोटल। तो मेरा देखिए 50 वाला 10 नोट की संख्या माने तो 500 रुपया हुआ, और जब हम 100 रुपये वाला 15 को नोट की संख्या माने तो मेरा कितना? 1500, टोटल 2000 पूरा गया ना। इसी प्रकार यहाँ पे 50 रुपया वाला नोट तो मेरा 50 रुपया वाला नोट है, और कितनी संख्या है? तो 50 रुपये वाला नोट की संख्या x सपोज मान लिया, तो 50x प्लस 100y, 100 वाला नोट की संख्या हमने y माने, जब इसको गुना करेंगे, जैसे यहाँ 50 गुना यहाँ x मतलब 10 है, यहाँ पे हम ऐसे मान लिए हैं, और यहाँ पे x 100 जगह पे, यहाँ y की जगह पे क्या है? 15 है, यहाँ पे x और y, तो ये टोटल कितना पूर्णा चाहिए मेरा? 2000 रुपये नोट की संख्या। बस अब इसको एक दो नहीं मानते हैं, इसको थोड़ा सोल्यूशन कर देते हैं। 50 कॉमन ले लेते हैं, कॉमन मतलब जो दोनों में आए 50, तो यहाँ क्या बचा? x बचा, यहाँ पे क्या बचा? 2y बचा, यहाँ पे 2000 है, इसलिए x प्लस 2y बराबर, या ऐसा करते हैं एक बार और कर देते हैं, तो 2000 बटे यहाँ पे भाग गुना है तो यहाँ आएगा भाग, 0 0 खत्म, तो क्या बचा? x प्लस 2y बराबर 40। ये मेरा समीकरण 2 आया। अब देखिए समीकरण 1 में x प्लस वाई, यहाँ x प्लस 2y, तो पहला दोनों क्या है? बराबर है, इसलिए हम डायरेक्ट लिखेंगे क्या कि अब लगता है इंक इसका खत्म हो गया। अब समीकरण 1 माइनस 2 करने पर एक कितना है? x प्लस वाई बराबर 25, और 2 कितना है? x प्लस 2y बराबर 40। अब देखिए घटाने का मतलब जहाँ जहाँ प्लस है माइनस, सब प्लस तो ये कैंसिल, ये कितना हो जाएगा? x y क्या है? प्लस में, यहाँ पे 2y माइनस में तो माइनस y, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस 5 में ये घटाएंगे 15, इसलिए y बराबर मेरा कितना आ गया? 15। अब 15 किसका संख्या था? नोट का। y जो माने थे 100 नोटों की संख्या 15। अब हम क्या करेंगे कि y का मान समीकरण 1 में रखे y का मान, तो x प्लस y बराबर कितना? टोटल नोट की संख्या 25, तो x y का जगह 15 और 25, इसलिए x बराबर क्या आ जाएगा? 25 माइनस 15, इसलिए x का मान आ गया मेरा, घटाएंगे कितना आ गया? 10। अतः हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? अतः 50 रुपये के नोटों की संख्या क्या था? 50 रुपये x ने माने थे, x बराबर कितना आया? 10, और
100 रुपये के संख्या बराबर y माने थे, y बराबर कितना आया 15। यही मेरा क्या हुआ आंसर। अब ऐसे भी देख लीजिए, 50 वाला 10 आया तो 500 रुपया, और यहाँ पे 100 वाला 15 आया, 1500 प्लस 500 करेंगे 2000 रुपया। आज का क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।